मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनज़अ यदहु फ़इज़ा हिय बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन। वनज़अ और निकाला उसने हाथ अपना, फ़इज़ा पस अचानक हिया वो हाथ बैज़ा रोशन था देखने वालों के लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाज़े मोजज़ात में ये दूसरा बेहतरीन मोजज़ा है। अक्सर मुफस्सिरीन इकराम ने ये लिखा है कि जब हज़रत यूं अपना हाथ बाहर निकालते थे, इसकी रोशनी और चमक इतनी होती थी कि सूरज की रोशनी भी इसके सामने मांद पड़ जाती। जमाना मूसा अलैहिस्सलाम का जादू का जमाना था। इस बात को समझे। अल्लाह ताला ने जो पैगंबरों को मोजज़ात अता किए ना, उस जमाने में जो फन होता था ना, और उस जमाने में जिस फन की शोहरत होती थी, अल्लाह ने अपने पैगंबरों को मोजज़ात भी उस फन की मुनासबत से अता किए। ये बड़ी गहरी बात है। अल्लाह अपने नबियों को किसी भी जगह पर रुसवा नहीं होने देते। तिब का दौर था, हकीम बड़े मारूफ थे, हिकमत का बड़ा उरूज था। मरीज आते, दवा लेते, बीमारियों से शिफा याब हो जाते। अल्लाह ने तमाम हकीमों के मुकाबले में कमाल का मोजज़ा हजरत ईसा को दिया। कोढ़ की बीमारी वाले पे हाथ रखते थे, अल्लाह उसे सेहत दे देते थे। चीजों के बनने बनाने का जमाना था। आए दिन नई इजादात आ रही थी। जंगों का उरूज होगा, दिफाई चीजें बनने का दौर उरूज पे होगा। अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कमाल का मोजज़ा दिया। लोहा हाथ में पकड़ते इतना नरम हो जाता कि धागे की तरह अपनी मर्जी से इस्तेमाल करके ज़िरा बना लिया करते थे। तख्ते बिल्कीस कमाल का था। पहुंच गए ना। मलका बिल्कीस मुल्के सबा की बादशाह, हीरो जवाहरात से मुज़य्यन कमाल का तख्त था।
अल्लाह ने हजरत सुलेमान को मुकाबले में इतना कमाल का दिया, परिंदों के सिवा कोई शय उड़ने वाली नहीं थी दुनिया में। ये तख्ते सुलेमानी सुबह उड़ता शाम हो जाती। अल्लाह कहते हैं गुदुव्वुहा शहरुन। लोग जमीनी सवारियों पे महीने में जितना सफर करते थे, ये तख्ते सुलेमानी एक दिन के 12 घंटों में उतना सफर करता था। जमाना आया हमारे नबी अलैहिस्सलाम का, उरूज था अरबी अदब का। मैं बता रहा हूं कि लोग शेर लिखते, और ये याद रखें वो 2 4 6 नहीं, हमारे शायर 4 गजलें लिख ली ना, अशार लिखे हैं वो 100 है, 200 है, 400 है। कभी आखिर में नून आ रहा है तो नून ही आ रहा, आखिर में अलिफ आ रहा है तो तमाम अशार के आखिर में अलिफ ही आ रहा है। लिख के काबतुल्ला पे लटकाते, ये चैलेंज है। काबतुल्ला पे लटका के ये चैलेंज है। अल्लाह ने मुकाबले का मोजज़ा दिया कुरान। इस कैसी किताब लेके आओ, नहीं। इस कैसी 10 आयात लेके आओ, नहीं। चलो यार, फ़अतू बिसूरतिन, एक सूरत लाओ। बकरा जैसी नहीं, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक। कौसर छोटी है ना सबसे, वो ले आओ। वदू शुहदाअकुम, तमाम शाइस्ता लोगों को, अपने माबूदों को, अदीबों को, फलसफियों को, जुबान के उतार चढ़ाव से वाकिफ लोगों को बुलाओ और उन्हें ला के बिठा लो। मेहनत करो, लो। कैसे लाएं? वश्शम्सि वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा। है ना? हाँ, आप मैं 4 बातें एक काफिये की कर सकते हैं। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। देख रहे हैं आप? ताहा मा अंज़लना इलैकल कुरआना लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़्शा। अंदाज है कुरान के। और अगर ये खत्म हुआ है, वत्तूर वकिताबिम मस्तूर फी रक्किम मंशूर, ये अंदाज शुरू हो गया। कौन इतनी मेहनत करे, कौन इस तरह के अल्फाज लेके आए?
और फिर अगली बात ये है कि लोगों, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, मैं अल्लाह ताला ने ये आसान कुरान बनाया है। मैं परवरदिगार मुश्किल बना देता, कौन मुकाबला करता? ये मेरी आसान किताब का भी कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा। आसान है, फिर भी किसी में जुर्रत नहीं है। कितने रंग बदल बदल के कुरान में अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, नून नून आ रही है। किस सूरत को लेके मुकाबला करेंगे? इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था जादूगरों का। जो समझाना चाह रहा हूं ना, जादू का बड़ा उरूज था, बड़े बड़े पावर वाले जादूगर थे। आएगा तज़किरा, भी पढ़ेंगे हम। जादू क्या होता है? आपको किसी शय की असलियत बदली हुई नजर आती है, आंखों का धोखा। लेकिन अल्लाह ने कमाल का मुजज़ा दिया। वातिल का भी अमीन का या मूसा, हाथ में क्या है? लाठी है जी, टेक लगाता हूं, पत्ते झाड़ता हूं, और भी बड़े काम है। अल के आ या मूसा, फेंके जरा आप। लाठी डाली गई है। अल्लाह का कुरान कहता है फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसा, नीचे गिराने की देर है, दौड़ने वाला सांप बन गया है। और आंखों का, सिर्फ आंखों का धोखा नहीं है जो जादू में होता है। सामने सांप है, हरकत कर रहा है, चल फिर रहा है, शक्लो शबा डरौनी है, अज़दहा किस्म का सांप है। फिरौन सामने देख रहा है, डर गया हुआ है। मूसा इसे पकड़े, ला तखफ, डरे नहीं। सनुईदुहा सीरता हलूला, आपने रुमाल शुमाल लेके, कौन है सांप को पकड़े, बड़ा हाथ लगता गया है। सनुईदुहा सीरता हलूला, उसी वक्त वो लाठी पहली शक्ल सूरत में आ गई है। और आपने अपना हाथ यूं डाला है, वापस निकाला है, मुनव्वर हो गया है और रोशन हो गया है। और इतनी ज्यादा रोशनी कि मुफस्सिरीन इकराम कहते हैं कि सूरज की रोशनी मांद पड़ने लगी, यानी उस जगह पे हाथ की रोशनी ने अपनी जगह बना ली। हर तरफ की रोशनियों से तवज्जो हट गई लोगों की। तो ये दो मोजज़े, मोजज़े और भी हैं, पढ़े भी हैं, पढ़ेंगे भी। ठीक है, पहले पारे में भी है जी, वो पानी के चश्मे निकले ना, लाठी मारी तो इसी तरह वो दरिया पे लाठी मारी, रास्ते बन गए ना। इसी तरह ये सांप है, हाथ का रोशन होना है। और भी कई मोजज़ात हैं, और वो मोजज़ात भी हैं जो आपके लिए मोजज़े थे और कौम के लिए वो क्या थे? अजाब थे। तो वनज़ा यदहू, आपने जब हाथ निकाला अपना, तो अचानक वो बैज़ा, रोशन, लिन्नाज़िरीन, देखने वालों के लिए। यानी ऐसा रोशन नहीं कि कोई ढका छुपा हो, उसे कोई बड़ी तवज्जो से देखना पड़े, ऐसी रोशनी है ना, ढका छुपा नहीं, खुला रोशन। या मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा की एक किरामत याद आ रही है।
हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वही हैं और जिनका घोड़ा नहीं बिदका था। आपने फरमाया पढ़ते रहते तो मदीने वाले फरिश्तों का दीदार कर लेते। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस मुबारका से निकले हैं, रात आधी है, अंधेरी है, चलना मुश्किल है। एक और सहाबी भी साथ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस मुबारका से निकले अपने रास्ते पे, लाइटों का दौर कोई नहीं। जैसे वो नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस मुबारका से बाहर अपने रास्ते पे निकले, अल्लाह ताला ने हजरत उसैद बिन हुज़ैर की लाठी के किनारे को एक दिए और चराग की तरह बगैर जलाए रोशन फरमा दिया। दोनों चलते जा रहे हैं। आगे जाने के बाद दोनों सहाबाए किराम के रास्ते अलग अलग हो गए। हजरत उसैद ने अलग जाना है और दूसरे सहाबी हैं हजरत उबाद बिन बिशर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका रास्ता अलग है। रात बड़ी गहरी अंधेरी है, चांद की चांदनी भी नहीं है। कमाल ये है कि जिस वक्त हजरत उसैद बिन हुज़ैर ने अपने रास्ते का रुख किया और हजरत उबाद ने अपने रास्ते का रुख किया, तो रास्ता बदलते बदलते अल्लाह ने दूसरे सहाबी के लाठी को भी उसी तरह रोशन फरमा दिया। ये कहा जा सकता है कि पहले अंबिया को बाज अल्लाह ने जो मुझे दिए थे ना, उससे मिलती जुलती अल्लाह ने हमारे नबी के यारों को किरामतें अता फरमा दी थी। अगर हजरत मूसा के लाठी मारने से दरिया रुक गया था ना, तो हजरत उमर के खत डालने से नील चल भी पड़ा है। समझे आप?